हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम अनुसंख्यक गुणधर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लिया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और इसमें हम लेंगे नंबर 2 क्वथनांक का उन्नयन। देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उन्नयन यानी बढ़ना। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं उस द्रव का क्वथनांक। या सामान्यतः हम ये भी कहते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव कौन सी अवस्था में चला जाए, गैस अवस्था में। ये एक नॉर्मल परिभाषा है, वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाए। लेकिन हम यहाँ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब बात कर रहे हैं कि वही बात आएगी, अगर हम ए वाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाएं, बार बार वही चीज आ रही है, हमें ध्यान रखना है। तो जो विलयन है इसका वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलय घेर लेता है। सपोज करो ये है 1 atm यानी वायुमंडलीय दाब, ये किसका हो गया? विलय का। और ये किसका हो गया? विलयन का। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाएंगे, विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलय के वाष्प दाब से कम हो जाएगा, क्योंकि लाइन नीचे में नहीं, अपने लिख देते हैं विलयन का वाष्प दाब। अब अगर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना चाहें तो हमें यहां से लेके इतना टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा, लेकिन विलय को विलयन की तुलना में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तो विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें इसे अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है या अधिक ताप पर उबालना पड़ता है। परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। हमने जैसे ही वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। अगर विलय का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो हमें टेम्परेचर इतना सा देना पड़ेगा, लेकिन अगर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो हमें टेम्परेचर विलय की तुलना में अधिक देना पड़ेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? अवाष्पशील विलय में वाष्पशील विलायक मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसे अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट विलायक से अधिक हो जाता है। अब देखो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई। क्वथनांक का जो उन्नयन है, क्वथनांक वृद्धि को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी बी। बी का मतलब होता है बॉइलिंग, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। क्वथनांक का जो उन्नयन है वो अनुसंख्यक गुणधर्म है, ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यहाँ डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। एम क्या है? विलयन की मोललता। तो क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसीलिए क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होगा। समानुपाती का जब निशान हटाएंगे तो आएगा एक स्थिरांक के बी इंटू एम। ये जो के बी है इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन
स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक Kb का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखो इसको आगे मैनिपुलेट करना चाहें तो Kb गुणा मोललता क्या होती है, विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुभार इनटू विलायक की मात्रा अगर ग्राम में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो में। यहाँ W है, क्या है, विलेय की मात्रा, WB क्या है, विलायक की मात्रा, और Ma क्या है, विलेय का अनुभार। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम विलेय का अनुभार Ma ज्ञात कर सकते हैं। Ma ज्ञात करने के लिए हम विलेय की ज्ञात मात्रा को विलायक की ज्ञात मात्रा में बोलते हैं जिसका Kb हमें पहले से पता हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें विलेय की ज्ञात मात्रा को विलायक की ज्ञात मात्रा में बोलते हैं जिसका Kb पहले से ज्ञात हो, फिर प्राप्त विलयन का डेल्टा Tb ज्ञात किया जाता है। तो हम विलेय की ज्ञात मात्रा को विलायक की ज्ञात मात्रा में घोलकर उसका डेल्टा Tb ज्ञात करते हैं, यानी क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करते हैं जिसका Kb हमें पहले से पता है। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके विलेय का आणविक द्रव्यमान या अनुभार ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम विलायक व विलयन के वाष्पदाब और ताप के मध्य ग्राफ खींचे, यानी क्वथनांक के बीच में ग्राफ खींचे, तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो ये तो अपने हो गया वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो ये है 180 है। इनका जो ग्राफ है वो समानांतर प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है पहले वाला वो है विलायक के लिए और ये किसके लिए है, विलयन के लिए। अगर इनको नीचे बढ़ाएं तो ये जो पॉइंट है ये बताएगा Tb और ये बताएगा Tb0। ये विलायक के क्वथनांक को बताएगा, ये विलयन के क्वथनांक को बताएगा। तो पता चल रहा है विलयन का क्वथनांक ज्यादा है और इन दोनों का डिफरेंस है वो बताएगा डेल्टा Tb। और डेल्टा Tb किसके बराबर होगा, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। अब इस ग्राफ से एक चीज और पता चल रही है कि समान ताप पर, जैसे ये ताप है, इस ताप पर अगर हम बात करें लाइन, तो देखो ये क्रॉस करी यहाँ पर, तो विलयन का वाष्पदाब ये है और ये लाइन क्रॉस करी यहाँ पर, तो विलय का वाष्पदाब ये है। तो हम इस ग्राफ से बता सकते हैं कि दिए गए ताप पर विलयन की तुलना में विलय का वाष्पदाब अधिक है, क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है, तो दिए गए ताप पर विलयन का वाष्पदाब कम है और विलय का क्या है, ज्यादा। लेकिन क्वथनांक की बात करेंगे तो क्वथनांक विलयन का ज्यादा होगा और विलय का क्या होगा, कम। अब हम इससे रिलेटेड क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम पहले लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। क्वेश्चन है, एक सॉस पैन, एनसीईआरटी बुक का ही है, पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में घोला जाता है। .013 बार यानी 180 m दाब पर ये किस ताप पर उबलेगा।
जल के लिए Kb का मान 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रीड कर लेता हूं। एक सॉस पैन पात्र में 18, इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। एक सॉस पैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में घोला जाता है। 1.013 बार यानी 1 एटीएम दाब पर यह किस ताप पर उबलेगा, यानी हमें निकालना है क्वथनांक। तो देखो अपने पास फॉर्मूला है क्वथनांक का उन्नयन टीबी बराबर होगा केबी इंटू विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुभार इंटू विलाय की मात्रा इंटू, अगर ग्राम में तो 1000 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं। देखो डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन हमें ज्ञात करना है। केबी का मान कितना है 0.52 इंटू, अब देखो 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो जल में घोला जाता है, यानी ग्लूकोज घुलने वाला है, तो विलेय की मात्रा 18 इंटू विलाय की मात्रा कितनी है WB 1 इंटू एम ए क्या है विलेय का अनुभार, विलेय कौन है ग्लूकोज, तो C6H12O6, 6 कार्बन का 1 का 12 तो 6 का 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 6 का 96, तो देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 0 9 10 7 17 और 1 180, तो अनुपात हो गया 180। सोल्व कर लेते हैं। 18 को इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार, बचा क्या 0.52 बटा 10, ये बराबर हो जाएगा 0.052 केल्विन। ये तो आया क्वथनांक में उन्नयन, यानी इतना विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। लेकिन देखो दिया हुआ है 1 एटीएम, तो 1 एटीएम पर जल का जो क्वथनांक होता है सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन। ये जल का क्वथनांक ओरिजिनल इतना होता है, इतना बढ़ गया, तो अब हम बात कर रहे हैं विलयन के लिए। कितना हो जाएगा विलयन कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। तो 1 एटीएम दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है और 0.052 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 273.15 प्लस 0.052, इतनी वृद्धि हो गई। तो किस ताप पर उबलेगा, देखो 5 यहाँ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं, 0.052, तो 2 5 बटा 5 10 1 and 2.273 केल्विन, इस ताप पर जो विलयन है वो उबलेगा। तो हमने क्या किया, पहले क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कर लिया। क्वथनांक उन्नयन ज्ञात होने पर हमें पता चल गया कि इतना क्वथनांक बढ़ गया, लेकिन 1 एटीएम पर होता कितना, इतना होता है। और जैसे ही हमने इसमें विलय मिलाया, तो क्योंकि वाष्प दाब कम हो गया, तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें अधिक ताप पर उबालना पड़ेगा, तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इतना बढ़ गया 0.052, तो कितना हो जाएगा पहले था और कितना बढ़ गया, उन दोनों को योग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 273.202 केल्विन। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना करो। अब देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुभार इंटू विलाय की मात्रा, अगर ग्राम है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। अब हमें विलेय की मात्रा देखो दे रखी है, अवाष्पशील विलेय WA दिया हुआ है, 90 ग्राम बेंजीन विलायक भी दिया हुआ है। क्योंकि देखो 1.80 ग्राम विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो बेंजीन में घोला गया तो बेंजीन विलायक और अवाष्पशील विलेय हमें दिया गया। लेकिन हमें क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करना है। तो देखो बेंजीन का क्वथनांक कितना है और जैसे ही घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो गया 354.11, तो क्वथनांक उन्नयन निकालेंगे विलयन का माइनस
विलय का है 353.23। तो देखो 3 8 10 2, ये बाकी 0 हो जाएगा। तो कितना गुणन हो गया 0.88 इक्वल टू के भी देखो 2.53 इंटू डब्ल्यू है विलय की मात्रा 1.80 इंटू देखो विलय की मात्रा 90 ग्राम है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर बटा विलय की मात्रा 90। विलय का अनुपात हमें याद करना है, इसको मान लेते हैं x। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 और 0.88 ये डिवाइड हो जाएंगे इनमें, हो जाएगा 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 90 इंटू 0.88। देखो ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों में समान अंक के बाद पॉइंट है। और अब क्या बचा 90 जो है इसको काट देगा 2 बार और ये 2 इस 88 को काट देगा 44 बार। अब 2.53 को 1000 से गुणा करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 253 आगे लगा, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे 2 तो पॉइंट हटेंगे, यहाँ आएगा पॉइंट और 10 और ऐड कर दिए अपन क्या हो गया 44। अब हम और इसको इजी करना चाहें तो 2 से 1 2 13 हो गए 6 और 5 और ये कितना हो गया 22। अब देखो ये हो गया अपना 1265 डिवाइड बाई 22, 22 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा अगर 20 करें तो 1 से 20 में 6 बार, लेकिन 6 बार जाएगा नहीं, 22 है 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितने हो जाएंगे 110। 126 में से 110 गए 16 हो गए 165। 165 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 22 को 7 से 14 14 154 165 है 7 पॉइंट। अब 165 में से 154 गए 6 और 5 11 110 हो गए, कितने बार जाएगा 5 बार। तो जो विलय है उसका मौलिक परिमाण प्राप्त होगा 57.5 ग्राम। तो इस प्रकार इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में वो मैंने आपको करवाए हैं। आप और भी जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हैं उनको करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वथनांक का जो यूनियन है ये समाप्त होता है। अगर मेरे YouTube वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।